अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आपको खुश आमदीद कहते हैं इस ऑल इम्पोर्टेंट कॉन्टेस्ट में। क्वार्टर फाइनल का मुकाबला है। एक तरफ होंगे बासित लेफ्टी, दूसरी जानिब होंगे रियाज जानी। बॉलिंग के निशान से फरहाद आलम अब्दाली ऑपरेट करेंगे और विकेट के पीछे मौजूद है किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल। और पहला गेंद दैट इज अ स्क्वायर वन फ्रॉम द बैट ऑफ बासित लेफ्टी। छक्के के साथ आगाज किया ऑल इंपॉर्टेंट क्वार्टर फाइनल का बासित लेफ्टी ने। जी हाँ, बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी। पहली गेंद पर बुलंदो वाला छक्का यहाँ पर फरहाद अहमद अब्दाली को। बैकअप लेन गेंद, शानदार शॉट, शानदार छक्का बासित लेफ्टी का। एक बार फिर फरहाद अब्दाली आए, गेंद की शानदार कमबैक, सीधा विकेट कीपर खुर्रम चकवाल के महफूज हाथों में। ये गेंद खाली जाएगा। डॉट डिलीवरी, टॉप क्लास गेंदबाजी, इस कमबैक किया यहाँ पर मैं कहूंगा टॉप क्लास। पहली गेंद पर बासित लेफ्टी, दूसरी गेंद पर यहाँ पर जबरदस्त कमबैक बासित फरहाद अब्दाली का। नहीं, हमारा 11 बजे प्रोग्राम होता है। एक बार फिर गेंद करेंगे फरहाद अहमद अब्दाली। तेज हुए एम्पायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार आउटसाइड ऑफ स्टंप यॉर्कर किया था। एक रन आएगा। स्कोर का मजमुआ जहां पहुंचा 7। पहली 3 गेंदों पर 7 रन आएंगे। तमाम दोस्तों ने वीडियो को साथ साथ शेयर करना है। वीडियो साथ साथ शेयर करेंगे तमाम दोस्त। इलियास जानी फिट हो चुके हैं और वापस आ चुके हैं बैटिंग के लिए। तबीयत नासाज थी, उनकी खुशकिस्मती की टीम जीती और अब वो क्वार्टर फाइनल में इन एक्शन नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा किस तरह की बैटिंग करेंगे अगेंस्ट फरहाद अहमद अब्दाली। फरहाद आलम अब्दाली गेंद करेंगे और सामने है इलियास जानी। फरहाद आए, गेंद की इस पर बात खेलेंगे और आई थिंक सो गेंद 1 2 3 4 4 रन हो जाएंगे। स्कोर का मजमुआ जहां पहुंचा 12-11 पर और पहली 4 गेंदों पर 11 रन आए हैं। अब उतार दे, बंद कर दो, जरूरत नहीं है। तमाम दोस्त वीडियो को एक बार शेयर करेंगे जी। 2 के करना है इंशाल्लाह। इस मैच में हमने खुरम चकवाल इन एक्शन इस मैच में और फरहाद आलम अब्दाली, मिमरान अटक, इलियास जानी, बासित लेफ्टी और अरसलान बुलेट। धुआंधार गेंदबाजी की अरसलान बुलेट ने। 6 सीधा एलिगेंट और गेंद जाएगा बाउंड्री लाइन के बाहर। स्कोर का मजमुआ जहां पहुंचा 17 पर बगैर किसी नुकसान के। ओवर पिच गेंद था और बड़ी शानदार शॉट खेले इस पर इलियास जानी। मेरा ख्याल है वो गुस्सा निकाल रहे हैं कि उनको रनर अलाउ नहीं किया गया, इस वजह से ये गुस्सा अब निकल रहा है इलियास जानी के बैट से। तबीयत नासाज तो है लेकिन वो अपना काम करना जानते हैं और बीमारी में भी बंदे को जो जरूरी काम होते हैं वो निपटा लेते हैं बीमारी में भी। बिल्कुल ऐसा ही है और निपटा रहे हैं, नजर आ रहा है। तो लेट्स सी 4 ओवर है, एक एक बॉलर यूज होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। एक बार फिर फरहाद आलम अब्दाली आए, गेंद की खराब गेंद, उमदा शॉट, गेंद जाएगा बाउंड्री लाइन के। 4 रन आएंगे जी। स्कोर का मजमुआ जहां पहुंचा है 21 पर। पहले ओवर में स्नैन 21 रन बना लिए हैं फरहाद अहमद अब्दाली के खिलाफ, तो आई थिंक सो वेरी गुड स्टार्ट। जी हाँ, लेकिन जिस तरह खुरम चकवाल अपनी बाहों को खोल रहे हैं, ये एक ऐसे गेबल है जो कि नन कोड को भी काम आ सकता है और साथ में प्लग को भी काम आ सकते हैं। हमने पहले भी देखा है खुरम चकवाल के ओवर में काफी रन आए थे और हुजैम थे गालिबन जिन्होंने काफी चढ़ाई की थी खुरम चकवाल के ऊपर। अब देखते हैं दूसरा ओवर लेके कौन आएगा। डेफिनेटली शोजी बाईमील आएंगे जो कि अपनी जिंदगी की भरपूर फॉर्म में है शोजी बाईमील। बिल्कुल जी, शोजी बाईमील ने देवल सुपर लीग में बड़ी कमाल बॉलिंग का मुजाहिरा किया था और अब लेफ्ट आर्म शोजी बाईमील आई थिंक सो राउंड द विकेट गेंद करेंगे। जी हाँ, लेफ्ट हैंडेड को राउंड द विकेट गेंद करेंगे और एंगल बनाने की कोशिश करेंगे। ये उनकी पॉलिसी अच्छी है, लेकिन अब देखते हैं बासित लेफ्टी यहाँ पर क्या करते हैं। बासित लेफ्टी यहाँ पर सामना करेंगे शोजी बाईमील का। लेफ्ट आर्म सीमर है और मरी का चमकता दमकता सितारा है शोजी बाईमील। लेट्स सी यहाँ पर क्या करते हैं अगेंस्ट बासित लेफ्टी फ्रॉम पेशावर। राउंड विकेट 21 खड़ा। अच्छा गेंद, शानदार आगाज और अच्छी फील्डिंग का मुजाहिरा किंग ऑफ एशिया खुर्रम चकवाल का। डॉट डिलीवरी हो जाएगी और ओके सर, डॉट डिलीवरी हो जाएगी। स्कोर का मजमुआ 21 है। वीडियो को तमाम भाइयों ने करना है एक बार शेयर। शोजी बाईमील अपने बॉलिंग के निशान से बाल को अपने हाथ में थामा। सामने मौजूद है बासित लेफ्टी। शोजी बाईमील
लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद 650 लोगों से गुजारिश, वीडियो को तमाम भाई कर दें एक एक बार शेयर। शोजी भाई मील has left the station. Oh goodness me, that is huge and handsome from the bat of Basit Lefty into the stands. जी हाँ, बासित लेफ्टी जब जब बैटिंग करते हैं कमाल करते हैं, और जब इनका बल्ला घूमता है तो फिर ये किसी भी बॉलर को खातिर में नहीं लाते। स्कोर का मजमुआ 27 है। शोजी भाई मील पहली गेंद डॉट की थी, लेकिन इस गेंद पर छक्का आया है, तो 27 रन। आई थिंक सो ये क्रूशियल मैच है, क्वार्टर फाइनल है, और अगर 70 प्लस रन हो गया तो फिर थोड़ा सा मुश्किलात में चली जाएगी ननकोट लवर। तो यहाँ पर कमबैक करना होगा। ननकोट लवर्स के बॉलर्स हैं, उनको बेहतर लाइन पर गेंद करनी होगी और कोशिश करनी होगी कि अंडर 70 यहाँ पर जो है वो रखा जाए, क्योंकि अरसलान बुलेट उन्होंने जब पिछले मैच में जो बॉलिंग की वो काबिल दीद थी। बड़ी बरगफ्तार गेंदबाजी करते हैं और बैट्समैन को बिल्कुल भी खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। एक बार फिर शोजी भाई मील गेंद करेंगे, तेज हुई अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की इस बार बेहतर गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, और टीम ओनर टीम कप्तान सिकंदर ने गेंद को फील्ड किया है। 1 रन का इजाफा, स्कोर का मजमुआ 28 बगैर किसी नुकसान के। आप तमाम दोस्तों ने वीडियो को साथ साथ शेयर करना है, वीडियो साथ साथ शेयर करेंगे तमाम तर दोस्त, 700 लोग मिलकर करेंगे एक एक बार अपने टाइमलाइन पर वीडियो को शेयर। कल इस टूर्नामेंट का होगा फाइनल, पहले 2 सेमीफाइनल और फिर फाइनल। पाकिस्तान टेप बॉल के तमाम नामवर स्टार इन एक्शन होंगे, और आज कौन सी खुशकिस्मत टीम जाती है इसका फैसला होना बाकी। शोजी भाई मील गेंद करेंगे, और सामने है इलियास जानी जो फुल इफेक्ट नहीं है, पिछला मैच नहीं खेल सके थे, लेकिन इस मैच में टीम की खातिर बैटिंग के लिए आ चुके हैं। आए गेंद की गुड डिलीवरी, शोजी भाई मील का शानदार गेंद, ये गेंद ज्यादा ऊपर नहीं आया और सीधा विकेट कीपर के महफूज हाथों में डॉट डिलीवरी। स्कोर का मजमुआ 28 बगैर किसी नुकसान के। 4 ओवर पर मुश्तमिल ये मार्का है, और क्वार्टर फाइनल है। जो जीतेगा वो कल का टिकट थामेगा, हारने वाली टीम वापस जाएगी। आप तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जी, वीडियो को साथ साथ शेयर कर रहा है ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुकाबले को एंजॉय कर सकें। 800 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं जी, 800 लोग एक एक बार अपनी टाइमलाइन को जरूर जहमत देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मुकाबले को एंजॉय कर सकें। 28 रन हो चुके हैं, दूसरे ओवर का खेल जारी है। शोजी भाई मील अभी तक उन्होंने 8 रन दिए हैं। अब देखना होगा इलियास जानी यहाँ पर क्या करते हैं और किस तरह की बैटिंग करते हैं अगेंस्ट लेफ्ट हैंडेड राइट हैंडेड बैट्समैन इलियास जानी के। शोजी भाई मील एक बार फिर गेंद करेंगे, तेज हुई अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की गुड डिलीवरी बट वेरी गुड शॉट। रन आएंगे 6। 8-3-8 यार, ये खड़ा है सबसे आगे मेरा ही होगा 8-3-8। रेड कलर होंडा, रेड कलर का होंडा। 6 रन आएंगे इस छक्के के साथ। स्कोर का मजमुआ जहां पहुंचा है 34 पर। शोजी भाई मील देखना होगा बाकी मानदा गेंदें किस तरह करेंगे। आप तमाम दोस्त वीडियो को साथ साथ शेयर करेंगे और लाइक का बटन भी जरूर प्रेस करेंगे। एक बार फिर गेंद करेंगे लोकल बॉय शोजी भाई मील, और सामने मौजूद है इलियास जानी। इलियास जानी ने आज के दिन बड़ी अच्छी बैटिंग की, एक आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे तो छक्का लगाकर अपनी टीम को फतह से हमकिनार कराया था। आप तमाम दोस्तों ने वीडियो को साथ साथ शेयर कर रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें और एंजॉय कर सकें क्रिकेट। 34 रन हो चुके हैं और शोजी एक बार फिर आए गेंद की, इस पर शॉर्ट ऑफ लेन गेंद डाउन द लेग साइड, और अंपायर का सिग्नल वाइड गेंद है। 800 लोग मिलकर करेंगे जी एक एक बार अपनी टाइम लाइन पर वीडियो को शेयर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस मैच को एंजॉय कर सकें। हसनैन लियाकत इस्लामाबाद क्रिकेट और क्रिकेट रिजवान अरशद पर। अब तमाम दोस्त एक एक बार वीडियो को जरूर शेयर करेंगे। आपकी शेयरिंग हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, आप शेयर करते हैं तो मजीद लोग एंजॉय करते हैं क्रिकेट हमारे साथ। 4 ओवर का मैच है और देखना होगा कि कौन सी टीम आज मैदान मारती है, कौन सी टीम फतेहयाब होती है यहाँ से। शोजी भाई मील अपनी बॉलिंग का सिलसिला जारी रखेंगे। 29 रन हो चुके हैं। एक बार फिर शोजी आए गेंद की, इस बार जो है ओवर पिच गेंद था, इस गेंद को खेले लॉन्ग ऑन की जानिब, वहां पर फील्डिंग वो फील्डर मौजूद थे। 1 रन का इजाफा, स्कोर का मजमुआ 30 हो जाएगा और
36 रन हो चुके हैं जी। सॉरी जी, हमारी कैलकुलेशन ज़रा गलत रही। और इमरान अटक जो है वो भी इस टीम का हिस्सा हैं। तो आप तमाम दोस्त वीडियो को साथ साथ शेयर करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मुकाबले को एंजॉय कर सकें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का। पहले 2 ओवर का खेल खत्म हो चुका है, 36 रन हैं। हसनैन अगर 30 रन भी और बनते हैं तो आई थिंक सो 66 रन हो जाएगा। और अगर पैथेटिक बॉलिंग करती है यहाँ पर टीम तो ये 80 पर भी जा सकता है। जी हाँ, 80 पर भी जा सकते हैं। और इस टीम को ये भी जहन में रखना होगा, प्लग यूनाइटेड टीम बहुत ही मजबूत बॉलिंग लाइनअप है इनके पास, लेकिन ये जहन में रखना होगा इनको कि इस टीम ने 4 ओवर्स में 96 रन चेस किया और दूसरी टीम ने 5 ओवर्स में 96 रन बनाया था। सो वो इम्पैक्ट भी है और सारे मैच जीत के आ रहे हैं। लेकिन एक तगड़ा मुकाबला होगा, जिस तरह की प्लग की बॉलिंग है, बासित लेफ्टी अच्छे बॉलर हैं, फिर उनके पास अरसलान बुलेट हैं, वो बहुत अच्छी बॉलिंग करवाते हैं, अली कुरैशी हैं, उनके लोकल स्टार उसामा दरवाजा हैं, तमाम दर बॉलर। इसके अलावा भी बैक एंड पे अगर देखें तो कामी मलकोट भी मौजूद है, बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं प्लग यूनाइटेड के पास। जी हाँ, काफी सारे ऑप्शंस मौजूद हैं प्लग यूनाइटेड के पास। और अब बॉलिंग करेंगे प्रिंस मोहसिन, ये भी मरी के एक नए चमकते दमकते स्टार हैं। और अब देखना होगा इलियास जानी के अगेंस्ट क्या करते हैं और किस तरह की बॉलिंग करते हैं अगेंस्ट इलियास जानी। प्रिंस मोहसिन राउंड द विकेट गेंद करेंगे और उनके सामने बैट्समैन हैं इलियास जानी। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट गेंद करेंगे और सामने राइट हैंडेड इलियास जानी। बाहर को क्रॉस किया, पहला गेंद सीधा विकेट कीपर के महफूज हाथों में, खाली जाएगा ये गेंद। अच्छा गेंद, अच्छी जगह पर गेंद को डाला था और गेंद सीधी विकेट कीपर के महफूज हाथों में। गेंद हल्का सा कट हुआ। आप क्रॉस द लाइन जब खेलेंगे तो फिर कनेक्शन के चांसेस कम होते हैं और गेंद जाता है विकेट कीपर के महफूज हाथों में। और देखना होगा कि यहाँ पर बाकी मानदा 5 गेंदें किस तरह करते हैं। 870 लोग मिलकर करेंगे एक बार अपनी टाइमलाइन पर वीडियो को शेयर, तो यकीनी तौर पर इसी ओवर में हम 1K पर जा सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपका प्यार हमें चाहिए होगा, वीडियो शेयरिंग हमें चाहिए होगी। प्रिंस मोहसिन एक मरवा फिर गेंद करेंगे, तेज हुए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की स्लो गेंद और गेंद जाएगा डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर। ब्लंदो वाला छक्का, स्लो गेंद, शानदार छक्का विद द बैट ऑफ इलियास जानी। स्कोर नाउ मूव्स ऑन 42, 42 रन हो चुके हैं और कोई विकेट अभी तक नहीं गिरी। जी हाँ, बहुत ही खराब गेंद था। मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा इसकी लेंथ खराब थी, बॉल इतना बुरा नहीं था, सीधा बल्ले पे आ गया, जूसी फुल टॉस बन गया यहाँ पर इलियास जानी के लिए। प्रिंस मोहसिन का ये गेंद, पहला गेंद बड़ा ही अच्छा डाला था, लेकिन इस छक्के के बाद अच्छी खासी चढ़ाई हुई है किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल की जानिब से प्रिंस मोहसिन की। प्रिंस मोहसिन गुड़ा के लिए से वंस अगेन बॉल को अपने हाथ में थामा, इस वक्त सोच विचार में मसरूफ है। दौड़ना शुरू किया, तेज हुए, अंपायर को क्रॉस किया। Again, that is a huge one from the bat of इलियास जानी, 2 back-to-back sixes और प्रेशर आता हुआ इस वक्त ननकोट लेवल्स पे। स्कोर का मजमूआ पहुंचा है 48 पर। जी हाँ, शानदार बैक टू बैक छक्के यहाँ पर हासिल किए हैं इलियास जानी ने और क्या कमाल की यहाँ पर बैटिंग कर रहे हैं। हमारे साथ उस्मान तारिक भी मौजूद हैं, उनसे भी उनका एक्सपर्ट ओपिनियन जरूर लेंगे और उनको खुशामदीद कहते हैं कॉम्बॉक्स में। 48 रन हो चुके हैं और क्वार्टर फाइनल। उस्मान, क्या देखते हैं यहाँ पर? बहुत शुक्रिया रिजवान अरशद। और जबरदस्त गेंद प्रिंस मोहसिन की जानिब से, वेरिएशन का इस्तेमाल किया, छक्का खाने के बाद अच्छा कमबैक नजर आया है। और बिल्कुल आप बात कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से, चिटामोड़ का ये मैदान, ये खूबसूरत और तारीखी मैदान इस हवाले से बड़ा तारीखी है कि यहाँ पर जब भी टूर्नामेंट होता है क्राउड की एक बड़ी तादाद, हसनैन भाई जैसा कि हमने देवल में देखा, इस तरह मुख्तलिफ मरी के मैदानों में जब टूर्नामेंट्स होते हैं तो वहाँ पर शायकीन सपोर्ट करने के लिए आते हैं। आज सेकेंड लास्ट डे ऑफ दिस टूर्नामेंट और एक बड़ी तादाद क्राउड यहाँ पर मौजूद। कल इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है, द ग्रैंड फिनाले कल के दिन खेला जाएगा, जबकि पूरे दिन जितने भी दिन हैं उनमें तमाम जो दुनिया क्रिकेट के नामवर सितारे हैं, टेप बॉल क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूँ, उसके वो तमाम तर सितारे खेलते हुए आपको नजर आए, जिसमें ताहिरी पिंडी, खुरम चकवाल, तैमूर मिर्जा, फरहाद अब्दाली, इस तरह के बड़े बड़े नाम मौजूद। इस दफा फुल टॉस इसको गाइड किया है और अंपायर का इशारा कि ये नो बॉल, इस तरह एक्स्ट्रास करवाते हुए प्रिंस मोहसिन 2 छक्के भी खा चुके हैं, नो बॉल करवाई। देखना ये होगा कि ये गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली गई है या फिर नहीं, और अंपायर का इशारा अभी तक आना बाकी है इस हवाले से।
2 रन नो बॉल और 2 रन हासिल होंगे तो एक्स्ट्रास की सूरत में 3 मजीद रन का इजाफा। और जी हाँ 1K ऑन द बोर्ड। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम लोगों का जो कि इस वक्त हमें देख रहे हैं। वीडियो को कर दें एक बार मजीद शेयर। मेरे साथ रिजवान अरशद और वॉइस ऑफ पाकिस्तान हसनैन लियाकत मौजूद हैं। एक मरतबा फिर प्रिंस मोहसिन गेंद को अपने बाएं हाथ में थामे हुए। मरी का ये नौजवान टैलेंटेड बॉलर जिस वक्त गेंद करेगा बासित लेफ्टी को। शॉट ऑफ द लेंथ, चेंज ऑफ पेस, इसको बहुत मुश्किल खेला मिड विकेट की जानिब जहां पर फील्डर मौजूद, उन्होंने आसानी के साथ इस गेंद को फील्ड किया। एक ही मजीद रन का इजाफा। रिजवान क्या देखते हैं जितने भी टॉप के बल्लेबाज और गेंदबाज जो कि सेमीफाइनल्स में जगह बना चुके हैं, कल के दिन फाइनल दिन है, आप कौन सी टीम को इस टूर्नामेंट में मोस्ट फेवरेट करार देंगे? जी बिल्कुल, कल का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है और जो टीमें सेमीफाइनल में इससे कबल क्वालिफाई कर चुकी हैं, किसी को भी हम जो है वो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते क्योंकि सारी हम पल्ला टीमें और पाकिस्तान टेप बॉल के नामवर स्टार्स उन टीमों में मौजूद हैं। लोकल प्लेयर्स बड़े अच्छे हैं सारी टीमों के पास। अगर एसएसपी गैल की बात करें तो सुपरस्टार लोकल प्लेयर्स, इसी तरह शाहीन घोड़ा गली है वहां पर भी मौजूद हैं। इस पर हेलो एंड गुड बाय, जाइए और लाइए, गिनती कीजिए 1 से 6 तक, रन आएंगे 6। यह है इलियास जानी, शानदार छक्का, स्कोर का मजबूआ जा पहुंचा। 59 रन हो चुके हैं हसनैन और आई थिंक सो लगाया हुआ था वो 3 ओवर्स में आ चुका है और मुझे तो अभी 80 से ज्यादा रन लगते हैं क्योंकि आखिरी ओवर करवाना है केसी ने। या तो वो ओवर बहुत अच्छा करवाएंगे 10-12 रन का करवाएंगे या फिर उनका ओवर महंगा होगा। ये दरमियाना ओवर नहीं करवा सकते केसी, यानी दरमियानी कोई बात नहीं वहां पर पाई जाती। तो ये बड़ी खराब जो है हालात हैं क्योंकि अगर ऑन पेपर देखें तो बड़ा अच्छा सेट है। अगर हम ओपन प्लेयर्स का कंपैरिजन करें जो पलक की टीम के साथ तो आई थिंक सो ये बड़ा अच्छा सेट दिखाई दे रहा है। फरहाद अहमद अब्दाली, खुर्रम चकवाल, इसके अलावा इमरान अटक मौजूद हैं। दूसरी जानिब इलियास जानी है, बासित लेफ्टी हैं और जो दोनों टीमों में वाज़े जो डिफरेंस है, जो फर्क दिखाई देता है वो है अरसलान बुलेट। आपने शायद पिछला मैच देखा नहीं देखा, मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन अनबिलीवेबल बॉलिंग की उसने, इतनी ज्यादा बरगफ्तार गेंदें उसने की कि बैट्समैनों के लिए खेलना मुश्किल, टच करना मुश्किल दिखाई दे रहा था। तो अब कंडीशंस ऐसी हैं, शाम की कंडीशन है और हल्की हल्की यहाँ पर ठंड भी शुरू हो चुकी है तो वो ज्यादा खतरनाक दिखाई देगा। अरसलान बुलेट ही जिन्होंने हिट किया था। जी वही बुलेट है ये अरसलान बुलेट और आई थिंक सो ज्यादा इफेक्टिव दिखाई देंगे हमें। बहरहाल लेट्स सी। दूसरी तरफ खुर्रम चकवाल भी है और पहला गेंद करेंगे खुर्रम चकवाल, सामने है बासित लेफ्टी। खुर्रम आए गेंद की, इस पर बाश खेलेंगे और गेंद जाएगा डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री के बाहर। पहला बुलंदो वाला छक्का हसनैन ने पहले प्रेडिक्ट कर दिया है, या तो 12 है या फिर 30 है। लेट्स सी क्या होता है। स्कोर का मजमूआ जा पहुंचा 64 पर बगैर किसी नुकसान के। जी हाँ, किंग ऑफ एशिया एक बार फिर अपने बॉलिंग के निशान पर रेडी है और इस वक्त शानी चिटामोड़ और जरियाब अब्बासी खुश होते हुए बासित लेफ्टी की एफर्ट से वंस अगेन खुर्रम चकवाल हैज लेफ्ट द स्टेशन। और दवा शॉट, ये मैंने कहा था कि ये करने की सलाहियत भी है खुर्रम चकवाल में और बासित लेफ्टी को किया और खुर्रम चकवाल यहाँ पर बहुत बड़ा विकेट लेने में कामयाब हुए हैं और अभी नाराज हैं अपने फील्डर से कि कम से कम मुंह से बोलते दें कि आपकी कॉल है, आपने कैच करना है। जी आई थिंक सो खुर्रम का वहां जाना ही नहीं बनता क्योंकि आपका मिड विकेट पर और स्क्वेयर के दरमियान फील्डर ऑलरेडी तैनात है, सीधा उसके हाथ में गेंद जा रहा है। तो इट्स नॉट हार्ड बॉल क्रिकेट, इट्स टेप बॉल क्रिकेट और ओपन प्लेयर्स को पता होता है कि हम ही जाके कैच अच्छा पकड़ेंगे, शायद लोकल ना पकड़े। हाँ ये एक अलग एलिमेंट है क्योंकि काफी दूर से चलकर गए और गेंद, और ये खुशकिस्मती है, हाँ खुशकिस्मती है कि टकराए और गेंद गिरा नहीं उनके हाथ से। बहरहाल यहाँ पर कैच हो जाएगा और आपकी प्रेडिक्शन फिर भी रहेगी या तो 12 या फिर 30। तो बैलेंस चल रहा है काम, 2 गेंदों में 6 आ चुका है, अभी भी 4 गेंदें बाकी हैं यहाँ पर उस्मान। बिल्कुल रिजवान, और जिस तरह के मुकाबले की तवक्को थी बिल्कुल उसी तरह का ये मुकाबला इस वक्त जारी और सारी है। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इस मैच में ये है कि जितने ज्यादा रन बन रहे हैं वो इस मैच को मजीद सनसनीखेज कर देंगे क्योंकि बॉलिंग साइड के पास खुर्रम चकवाल जैसा बल्लेबाज मौजूद। एक मतलब फिर ओवर पिच डिलीवरी आउटसाइड ऑफ स्टंप, एज हुआ और ये गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास जिन्होंने थोड़ी सी ताखीर की इस गेंद को फील्ड करते हुए और इस स्थान में 1 रन मुकम्मल किया दोनों बल्लेबाजों ने। और मैं बात कर रहा था कि टारगेट जितना बड़ा होगा खुर्रम चकवाल उसको एज अ चैलेंज लेंगे और उसको चेस करने की सलाहियत हम सब जानते हैं कि वो रखते हैं और अगर वो चेस कर जाते हैं तो यकीनन ये जो क्राउड यहाँ पर मौजूद है, जो 1000 से ज्यादा लोग हमें सोशल मीडिया पर फेसबुक पेजेस पर देख रहे हैं, यकीनन वो इससे
जरूर लुत्फानंदोज होंगे। खुरम चकवाल ओवर में तीसरी मरतबा आएंगे, उनके सामने मौजूद हैं इलियास जानी जिन्होंने अभी तक बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया है। बीच में ओवर ऑफ कलर भी दिखाई दिए, लेकिन उसके बाद 2 छक्कों के साथ दोबारा से जो है अपनी धुआंधार इनिंग का को कंटिन्यू किया। एक बार फिर खुरम चकवाल ओवर पिच डिलीवरी, यॉर्कर लेंथ डिलीवरी, बड़ी जबरदस्त गेंद, वाइड यॉर्कर करवाने में कामयाब हुए और यहां पर किसी भी रन लेने से कासिर रखा। इस इस्ना में कोई भी रन हासिल नहीं हुआ और स्कोर बदस्तूर 64। आखिरी ओवर का खेल जारी है। रिजवान, क्या लगता है मजीद आने वाली गेंदों पर हसनैन भाई कितने रन मजीद आ सकते हैं? देखिए जी, अभी तक 7 रन आए उस्मान, जिस तरह मैंने कहा था, या 12-15 रन देंगे या फिर इससे महंगे, क्योंकि खुरम चकवाल की जॉब नहीं है ये खुरम चकवाल मैं समझता हूँ कि शायद सिकंदर भाई की मोहब्बत में या ननकोट की मोहब्बत में कर रहे हैं, क्योंकि ही इज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन, पाकिस्तान का नंबर 1 बैट्समैन है। जब वो बॉलिंग करेगा तो अपने एक्सपीरियंस से बॉलिंग करते हैं, तो वो किसी दिन थके हुए भी होते हैं। और तब शॉट कैच कॉल एंड ड्रॉप दी अपॉर्चुनिटी। अगर ये कैच पिछले फील्डर की तरफ जाने देते तो यकीनी तौर पर यहाँ पर देखिए जी, अब प्रेडिक्शन मेरी ठीक साबित हो चुकी है। 7 रन आए, अगर आखिरी में छक्का भी आ गया रिजवान भाई तो 13 का होगा ओवर। ये जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं मुझे लग रहा छक्का भी लगेगा, लेकिन इलियास जानी मौजूद है, लेकिन हम आपके मुरीद हो चुके हैं और आपकी प्रेडिक्शन जो है वो 100% सही दिखाई दे रही है। खुरम चकवाल आए गेंद की और इस पर शानदार गेंद, छक्का नहीं लगा जी बिल्कुल, और हमारी भी सच साबित हुई। या बुरा ओवर दरमियाना नहीं करवाएंगे खुरम चकवाल। ये अच्छा ओवर है जी, और स्कोर का मजमूआ तरीन सर 8 रन दिए इन्होंने। ये वन ऑफ द बेस्ट आज के दिन का सबसे बेहतरीन ओवर है। 4 ओवर में 66 रन बनाए। आई थिंक 67 का टारगेट है, 67 का टारगेट है। एक छोटा सा ब्रेक, फिर मिलते हैं आपके साथ। पता कहाँ में मैंने बॉल करनी है, कहाँ पे एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। वो देख के थक गया यार, क्या कर रहे हैं सर। क्विंटन डिकॉक 100 और डफसन 100। यार इसका मैं बहुत फैन हूं यार, बहुत मकरम खेल रहा है इसमें 76 और टासन जो है 32 बना चुका है और डेविड मिलर ने पैड बांधे हुए हैं। ये 4 आउट हो गए हैं। अब आ गया, हाँ चौथा हो गया, ठीक है। 342 टासन आउट हो गया और ये अभी 6 ओवर रहते हैं भाई, और ये मिलर अभी आया है। और याद करें कि ये वही टीम है, फिर हम तनकीद करते हैं ना, ये वही टीम है जिससे आप श्रीलंका में हारे थे, ये वही टीम है जिससे आप 2022 का फाइनल हारे थे। एग्जैक्टली। और मेरे वार्म अप मैच जो है वही जीते हैं, श्रीलंका वार्म अप भी अफगानिस्तान से आ रहा है, वार्म अप भी आ रहे हैं और वो भी अफगानिस्तान से, और हमारे खिलाफ वो चैंपियन बने होते। फिर ऐसा गल भाई कहते हैं लोग आने नहीं जी गल जट आ गया, जट आ गया। इस दफा बासा में हाँ यार, मतलब कोई तरीका होता है ना, 2019 से लेकर 2023 तक आप इस टीम पे इन्वेस्ट करते रहेंगे, ठीक है। यही मतलब 7 प्लेयर तो यही थे, बाबर आजम, रिजवान, शाहीन, हारिस और शादाब, नवाज, ठीक है जी। 7 प्लेयर तो आपके ये कह रहे हैं। अगर वो 7 प्लेयर इतने कैपेबल नहीं है, फखर जमान को भी लगा रहे हैं साथ में, इमाम उल हक को भी लगा रहे हैं, 9 प्लेयर आपके अगर इतने कैपेबल नहीं है कि 2023 के वर्ल्ड कप में अब हम ये सोच रहे हैं कि हमारी ओपनिंग भी फेल है। पहले फखर जमान फेल था, उसके बाद इमाम उल हक फेल होना स्टार्ट हो गया। अब वो ट्रिकल डाउन आ रहा है सारा, बाबर आजम पे भी आ गया, बाबर आजम भी फेल हो रहा है। अब ये अल्लाह ना करे कल रिजवान भी फेल हो गया, तो फिर तो भाई आपको इस बीमारी को जड़ से निकालना होगा। बिल्कुल ऐसा। अभी तो 2 बंदे टोटल खेल रहे हैं, रिजवान और इफ्तार। अब शादाब परफॉर्म नहीं कर रहा, साथ नवाज भी माठा ही हो गया ना। हालांकि नवाज की ये यूटिलिटी होती थी, नवाज 10 ओवर में 40-45 रन देके 1-2 विकेटें आपको लेके देता था। अच्छा, पाकिस्तानी जो है रिस्क लेने से क्यों इतना डर रहे हैं? शादाब को क्यों नहीं रिस्क करवा रहे? सर असल में ये फेवरेटिज्म है। देखिए रिस्क नहीं है। आपने शान मसूद को एज ए वाइस कैप्टन मेरा ख्याल 6 मैच नहीं खिलाए, वाइस कैप्टन अनाउंस कर दिया आउट ऑफ नोवेयर। ये फ्रेंडशिप है भाई, ये सब फ्रेंडशिप है, फ्रेंडशिप। शादाब की वनडे में जगह ही नहीं है यार। उसामा मीर ने प्रैक्टिस मैच में 5 ओवर में उसको 6ठा ओवर नहीं दिया, बिल्कुल शादाब को बॉलिंग नहीं दी ऐसे। अच्छी खासी बैटिंग भी करते हैं। हालांकि सर लगी के लिए ना मैं अक्सर ये कहता हूँ, ये लाजमी होता है, ये खुद भी बड़ी जबरदस्त स्पिनर है रिजवान भाई, कि जो लगी होता है ना, वो अगर शेन वॉन भी हो ना, उसको हर दिन में 10-15 ओवर करवाने हैं अपनी एक्यूरेसी के लिए। हाँ बोल रही है ना, ब्रेक किया है ना, सीधा है यार, ये फट के मारता रहता है। अस्सलाम वालेकुम, रोनिका आ गया। भी कैसे जवाब ही नहीं दिया भाई साहब। सर कैसे आप? से ठीक है। और सुनाए किधर थे? हिंदी था। अच्छा, मतलब इंतजाम कर रहे थे। ट्रैफिक वाला खराब कर जाता है हो गए सारे मामला? हाँ, अभी तो गाड़ी में वाली क्रॉस कब करेंगे? क्रॉस कब करेंगे? कुछ देर बाद लाइव आके इधर ही ना।
मतलब वो जो प्राइस के निकालेंगे। प्राइस के दौरान ही कर देते हैं। हम नहीं ग्राहक निकालेंगे। सर मैं इधर ही हूँ, प्राइस के दौरान कर लेते हैं, 4 पर्चियाँ तैयार कर लेते हैं। अभी गाड़ी में वाली से आ रही है। अच्छा, पहुँच जाएगी इंशाल्लाह। गाड़ी में वाली पूछ रही है, आधा टन सामान लेकर। अच्छा, आधा टन भाईजान एक मेहरबानी कीजिएगा, सुबह सेमीफाइनल 9:30 बजे स्टार्ट होना चाहिए, सेरेमनी तब सही होगी। बहुत बड़ी है, सरमनी स्टेज बनेगा तेज बनेगा। 9:30 बजे मैच। बहुत बड़ी है, 120 नाम आते हैं। माशा सर एक रिजवान भाई के लिए भी है ना? चलो 119 और लोगों के लिए। ना हुआ तो हम आधा आधा कर लेंगे। अपना अपना मेरी बात भी बैठेंगे 9:30 बजे। रुको जी, पे यहाँ पर अरसलान बुलेट को एक बुलंदों वाला शॉट लगाया। आप देखते हैं इसका रिजल्ट क्या होगा। 4 रन वीडियो को तमाम बयान करना है। एक बार शेयर, हमारे पास 1.3 के लोग मौजूद थे, जल्दी से जल्दी वापस आ जाइए। खुरम चकवाल और मिमरान अटक पेशकदमी कर चुके हैं। गालबन 67 रन बनाना है, 67 ही है ना, 68 रन बनाना है। 62 रन बाकी है, बाकी हमारा 23 गेंद ऊपर, 23 गेंद 62 रन। वीडियो को तमाम भाई कर दें। एक बार शेयर। अरसलान बुलेट अपने बॉलिंग के निशान से आएंगे। सामने मौजूद है मिमरान अटक, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल। Arsalan has got the station from Konagali end. Oh, फंबल हुए और अच्छा ये नहीं, ठीक है सर, ठीक है। अपना क्या पहने होता है? यहाँ अरसलान बुलेट गेंदबाजी करेंगे। वन ऑफ द बेस्ट फास्ट बॉलर जी। तेज हुई अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की हेलो एंड गुड बाय। जाइए और लाइए मिमरान खान अटक, क्या कमाल शॉट इस पर गिरफ्तार फास्ट बॉलर के गेंद जाएगा लगा बाउंड्री के बाहर। पहला बुलंद दोबारा छक्का मिमरान खान अटक के बल्ले से। स्कोर का मजमूआ जा पहुंचा 11 पर। पहली 3 गेंदें 11। अगर यहाँ पर अरसलान बुलेट इस तरह की गेंदबाजी करेंगे आई थिंक सो ये बहुत मुश्किलात पैदा करेंगे यहाँ पर प्लक यूनाइटेड के लिए। जी हाँ, मरी का ये मौसम और मरी के ये तमाम तर मैदान काफी रास आए हैं इमरान अटक को। इससे पहले देवल सुपर लीग में क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की थी, अपनी टीम को फाइनल जितवाने में कामयाब हुए। एक मतलब फिर से सामने करेंगे पिछले मैच के हीरो अरसलान बुलेट का। अरसलान आए, इस बार उड़ता हुआ शॉट, गेंद हवा में, 2 फील्डर्स गेंद के नीचे आते हुए। अब देखना ही होगा कि कैच ले पाएंगे या नहीं। व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। एक इंतहाई बुलंदोबाला गेंद जो कि काफी देर हवा में रहने के बाद सीधा फील्डर के हाथों में आया। कोई गलती नहीं की, कैच थामकर मिमरान अटक जैसे खतरनाक बल्लेबाज की इनिंग का खात्मा किया, जो कि अब बल्ले को अपने हाथ में थामे हुए मायूसी के आलम में अपने खेमे की तरफ वापस जा रहे हैं। इस तरह पहला नुकसान उठाना पड़ेगा यहाँ पर नटकोट लवर्स की टीम को। खुरम चकवाल अभी तक नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं और अब आदिल आ चुके हैं, जिन्होंने आज के दिन 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा रखे हैं। लेकिन इस वक्त उनका मुकाबला अरसलान बुलेट से है, जो कि आज के दिन बड़ी जबरदस्त बॉलिंग कर रहे हैं और लाइन और लेंथ उनकी बड़ी जबरदस्त है। इस गेंद पर भी बड़ा बरकरार गेंद था, टॉप एज लगा और अपने विकेट गंवा बैठे। और रिजवान बिल्कुल अब ये इम्तिहान है नंदकोट की टीम के लिए। बिल्कुल उनके पास खुरम चकवाल मौजूद हैं, बिल्कुल आदिल मौजूद हैं, लेकिन देखना ही होगा कि 4 ओवर्स में 68 रन का ये ताक़ुब उनके सामने है, क्या वो उसको अचीव कर पाते हैं या नहीं। और इसी अस्थना में हमें साथ साथ बाबा लाडला ने भी ज्वाइन किया है, जो कि हमारे साथ इस क्वार्टर फाइनल में कमेंट्री बॉक्स पे मौजूद होंगे। अरसलान बुलेट एक मरतबा फिर विकेट लेने के बाद आए, अंपायर को क्रॉस किया, गेंद की शॉट ऑफ द लेंथ, एक और टॉप एज लगा, लेकिन ये गेंद गालिबन फील्डर की पहुंच से दूर गिरेगी। जी हाँ, फील्डर ने कोशिश जरूर की थी, लेकिन गेंद तक ना पहुंच सके और इस अवस्था में 2 रन हासिल किए आदिल अब्बासी ने। 2 रन के इजाफे के साथ स्कोर अभी तक पहुंचा है 8 रन पर, जबकि पहले ओवर की 3 गेंदें हो चुकी हैं। बासित लेफ्टी जिन्होंने आज के दिन बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी का मुजाहिरा किया, इस वक्त लॉन्ग ऑफ की पोजीशन पर फील्डिंग कर रहे हैं, जबकि विकेटों के पीछे 5 नंबर की शर्ट पहने हुए मौजूद है इमाम हाफिज तौसीफ लेग अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इसके साथ साथ ऑर्गेनाइजर्स में से उमैर अब्बासी अल खैरी को भी देखा जा सकता है, जो कि तमाम तर मामलात को, तमाम तर इंतजामात को संभालते हुए इस टूर्नामेंट को कामयाब बनाने में तमाम तर ऑर्गेनाइजर्स का हाथ है। और सबसे मुबारक के मुस्तहिक हैं तमाम तर ऑर्गेनाइजर, जिनकी कोशिशों और मेहनतों की बदौलत ये
ये मरी चैंपियंस लीग का तीसरा सीजन अपनी आबोताब के साथ जारी है। बाबा लाडला ने हमें ज्वाइन किया है कमेंट्री बॉक्स में। बाबा लाडला, खुरम चकवाल नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर, आदिल अब्बासी अभी स्ट्राइक लेंगे, अरसलान बुलेट इस बार बड़ा ही जबरदस्त गेंद, लेकिन अंपायर ने इशारा दिया कि ये नो बॉल है, ओवरस्टेपिंग अरसलान बुलेट की जानिब से, तो इस तरह फ्री हिट मिलेगी बाबा लाडला खुरम चकवाल साइड पर और फ्री हिट। क्या कहेंगे? बिल्कुल उस्मान, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कॉम बॉक्स में हमें ज्वाइन किया है। खूबसूरत आवाज मरी से, और यहाँ पर नो बॉल जो है वो उन पे जितना कंट्रोल करेगी ब्लैक यूनाइटेड की टीम उतना उनके लिए फायदा है। और खुरम चकवाल जैसे बल्लेबाज को यहाँ पर मौका देना, उनको लाइसेंस टू किट प्रोवाइड करना, फ्री हिट प्रोवाइड करना, यकीनन इस मिसाल का मुतरादिफ है कि आप बैल मुझे मार, ये आखिरी मुकाबला है और इस आखिरी मुकाबले में आप तमाम तो लोगों ने हमारा साथ देना है। कीप शेयरिंग द वीडियो गाइस। किंग केसी यहाँ पर बल्लेबाजी के जोर दिखाने के लिए आ चुके हैं। यहाँ से जो टीम जीतेगी वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। फ्री हिट भी उस्मान यहाँ पर मिला है किंग केसी को अगेंस्ट अरसलान बुलेट के। हैवी गो अरसलान, अंपायर क्रॉस किया, इस बार ग्राउंड शॉट खेले, टाइट चैनल पे ये गेंद किया है। फंबल फंबल, और यहाँ पर कावी मलकोट और साउथ दो फील्डर थे और दोनों फील्डर यहाँ पर बॉल को ग्रैब न कर सके। बॉल जाएगा 4 रन के लिए बाउंड बार। ऐसी गलतियां, ऐसी गफलत बरतेंगे तो यकीनन ये मैच नहीं जीत सकते। चौका आया है इस बॉल पे, छक्का न सही पर चौका यहाँ पर आया है खुरम चकवाल के बल्ले से। 4 रन का यहाँ पर मजीद हो जाएगा इजाफा। यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट करनी होगी ब्लैक यूनाइटेड को अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करना है तो। 1300 लोगों ने मिलकर वीडियो को एक बार शेयर करना है अपने ग्रुप्स में, पेजेस पे, टाइमलाइन पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सकें। एक बार फिर 18 रन हो चुका है स्कोर का मजमुआ, 18 रन हो चुका है। पहले ओवर का खेल जारी और सारी है। स्ट्राइक पे मौजूद है खुरम चकवाल, जबकि बॉलर है अरसलान बुलेट। हेवी गो अरसलान बुलेट हैज लेफ्ट द स्टेशन। अंपायर को क्रॉस किया, शॉट होने वाला, बॉल जाएगा 6 रन के लिए बाउंड बार। मैक्सिमम फ्रॉम द बॉर्डर खुरम चकवाल, ये है स्पेशलिटी, ये है क्लास। नए आने वाले कौन से बॉलर है? जी हाँ, बासित लेफ्टी, जिन्होंने पिछले मैच के अंदर बड़ी मुजाहिरा किया था। ऑलराउंडर है अपनी टीम के लिए, बैटिंग भी बड़ी जबरदस्त करते हैं, बॉलिंग भी बड़ी तेज और अच्छी लाइन लेंथ पर करते हैं। लेकिन इस वक्त उनका सामना आदिल अब्बासी से है, जो कि आज के दिन 6 गेंदों पर 6 छक्के लगा चुके हैं। आज इस मैच में उनको बिल्कुल वैसी ही बल्लेबाजी करनी होगी, उसी तरह की बल्लेबाजी दरकार है। क्वार्टर फाइनल जीतकर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करना है। 1.2 के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद। बासित लेफ्टी फ्रॉम पेशावर आज के इस मुकाबले में, उनके सामने आदिल अब्बासी। हियर वी गो, आए, अंपायर को क्रॉस किया, आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बड़ा तेज शॉट मिड विकेट की जानिब खेले, गेंद एक टिप्पा खाने के बाद जाएगी फील्डर के पास, जिन्होंने इस गेंद को फील्ड किया अपने आगे की जानिब बढ़ते हुए। एक मजीद रन के इजाफे के साथ स्ट्राइक वापस पहुंचा है किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल के पास, जो कि उम्मीदों के महवर हैं इस वक्त नंदकोट की टीम के लिए। और यकीनन अगर खुरम चकवाल विकेट पर मौजूद रहते हैं तो मैच में जान बाकी है। ये तमाम तर क्राउड जो कि आज खुरम चकवाल की बल्लेबाजी को देखने के लिए आया है, यकीनन अपने बुलंद बालों छक्कों से उनको महसूस करवाने की भरपूर कोशिश करेंगे। 17 गेंदें, 43 मजीद रन दरकार। 2 ओपन प्लेयर ऑल पाकिस्तान खेलने वाले इस वक्त आपस में मध्य मुकाबल, गेंद बल्ले की जंग। हियर वी गो अगेन, बासित लेफ्टी, फुल टॉस, पूरा फायदा उठाया, फाइन लेग के ऊपर से इस गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर। एक और बुलंद वाला छक्का खुरम चकवाल का, ये तीसरा छक्का। 16 गेंदों पर 37 मजीद रन दरकार। हसनैन लियाकत अब आपको ज्वाइन करेंगे। बहुत शुक्रिया। 16 गेंदें, 37 रन बाकी है।
16 गेंदें 37 रन बाकी। वीडियो को तमाम भाई कर दें एक बार शेयर ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें इस ऑल इंपॉर्टेंट गेम में ज्वाइन कर सके। खुरम चकवाल एट इज वेरी बेस्ट। पहले अरसलान बुलेट और अब बासित लेफ्टी के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले करते हुए 16 गेंदों पर 37 रन रिक्वायर्ड है ननकोट लवर्स की टीम को। एक तरफ है खुरम चकवाल, दूसरी तरफ है आज के दिन के हीरो आदिल अब्बासी ऑल द वे फ्रॉम त्रेट। Basit once again and once again. That is a 6 runs from Khurram Chakwal. My goodness. अब 31 रन बाकी हैं बाकी मादा 15 गेंदों पर। जी हाँ, ये फाइन लेग की बाउंड्री जो कि तकरीबन 55 से 60 मीटर की है, इससे बड़ी नहीं। वहां पर इस बाउंड्री को टारगेट किया खुरम चकवाल ने और 6 रन हासिल किए। बाकी मांदा जो गेंदें बाकी हैं, खुरम चकवाल की कोशिश यही होगी कि उन पर स्ट्राइक अपने पास रखें ताकि इस मैच को जल्द से जल्द अपने नाम किया जाए। अगर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करते हैं तो कल के दिन जो कि इस टूर्नामेंट का आखिरी दिन है, फाइनल डे है, इस पर तमाम तर सेमीफाइनल्स और फिर उसके बाद आखिरी मैच यानी कि फाइनल खेला जाएगा। उसमें अगर जगह बनानी है तो खुरम चकवाल का किरदार सबसे अहम होगा। अब 15 गेंदें 31 मजीद रन दरकार। बासित लेफ्टी पिछले मैच के हीरो अगर इनको कहा जाए तो गलत नहीं होगा। बड़ी जबरदस्त बल्लेबाजी, उसके बाद बड़ी जबरदस्त गेंदबाजी भी की थी, लेकिन इस वक्त क्वार्टर फाइनल में आए गेंद की अच्छी गेंद, कैच आउट हो सकते हैं और व्हाट अ कैच, व्हाट अ कैच। डीप एक्स्ट्रा कवर पोजीशन पर खड़े हुए फील्डर ने रनिंग कैच किया, बिल्कुल अपने नर्व्स पर काबू रखते हुए गेंद को जज किया, टाइम लेकर इसको कैच करने में कामयाब हुए और किंग ऑफ एशिया खुरम चकवाल की इनिंग्स से खात्मा कर दिया, जो कि अब मायूसी के आलम में वापस आते हुए और अब परेशानियां और पशेमानियां शुरू हो चुकी हैं नंदकोट की टीम के लिए। आदिल मौजूद हैं, लेकिन 2 ऑल पाकिस्तान ओपन खेलने वाले खुरम चकवाल और मिमरान अटक आउट होकर वापस आ चुके हैं। अब अपनी कश्ती को पार लगाने के लिए, टीम को सहारा देने के लिए आ चुके हैं प्रिंस मोहसिन। बड़े टैलेंटेड प्लेयर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर फ्रॉम त्रेट और आज इनकी टीम को इनकी जरूरत बिलाशुबा बड़े यंग और बड़े टैलेंटेड क्रिकेटर साथ देंगे। त्रेट से ही ताल्लुक रखने वाले आदिल अब्बासी, ये 2 खिलाड़ी, इनको जिम्मेदारी का मुजाहिरा करना होगा और इस मैच में मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच आज के दिन का, इसको जीत कर सेमीफाइनल में जगह बनानी होगी। जी बाबा लाडला। 14 बॉलें हैं और 31 मजीद रन बाकी है मुकाबला में नाम करने के लिए। किंग केसी का विकेट यहाँ पर बड़ा क्रूशियल है और वो भी इस मोमेंट पे जब उनकी टीम मोमेंटम बिल्ड कर चुकी थी, रन्स की गाड़ी आगे बढ़ा चुकी थी, तब वहां पर बासित लेफ्टी ने शिकार किया है खुरम चकवाल का। 14 गेंदें 31 रन बाकी है। बासित लेफ्टी ऑल द वे फ्रॉम पेशावर सामने करेंगे प्रिंस मोहसिन ऑल द वे फ्रॉम त्रेट। वीडियो को करें एक बार शेयर। आसाब शिकन मुकाबला जारी, सारे आए दौड़े तेज हुए, इस बार बोल्डर जाएंगे, चॉप डाउन, प्रिंस मोहसिन भी आउट, प्रिंस मोहसिन भी आउट। बासित लेफ्टी तबाकुन गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर इस ऑल इंपॉर्टेंट मुकाबले में खुरम चकवाल के बाद प्रिंस मोहसिन को भी वापसी का परवाना थमाया है बासित लेफ्टी ने। जी हाँ, प्लक यूनाइटेड इस वक्त कम बैक करते हुए और शानदार कम बैक करते हुए प्लक की टीम, और पहले खुरम चकवाल उसके बाद प्रिंस मोहसिन को आउट करने में कामयाब हुई प्लक यूनाइटेड की टीम। और अब बिल्कुल मैच इवन स्टीवन हो चुका है। ये मैच किसी भी तरफ जा सकता है, ये मैच प्लक की तरफ भी जा सकता है, ये मैच ननकोट लवर की तरफ भी जा सकता है। और ये होता है जब आपके पास लोकल स्टफ मजबूत हो तो फिर बड़ा कांटेदार मुकाबला होता है। एक तरफ होंगे प्लक के लोकल शहजादे, दूसरी जानिब अब होंगे लोकल स्टार ननकोट लवर्स के। दोनों लोकल टीमें बड़ी स्ट्रांग हैं। अब गुमसान की जंग देखने को मिलेगी आपको। 13 पे 31 बाकी है, 13 गेंदे 31 रन बाकी है। मुकाबला में नाम करने के लिए नए आने वाले बल्लेबाज है फरहाद आलम अब्दाली। अब देखते हैं फरहाद आलम अब्दाली क्या करते हैं अपनी टीम के लिए। 1400 लोग मिलकर करेंगे वीडियो को एक बार शेयर। 13 पे 31 बाकी है। हैट्रिक बॉल फॉर बासित लेफ्ट टीम। क्या हैट्रिक करेंगे एमसीएल की पहली हैट्रिक करेंगे एविको बासित। इस बार स्विंग एंड मिस, डॉट डिलीवरी, एक्सीलेंट ओवर कम्स टू एन एंड। और अब 12 गेंदे हैं, 31 मजीद रन बाकी है। ये मुकाबला अब इनाम करने के लिए तमाम तर जिम्मेदारियां पहले मैच के हीरो आदिल तरेट के कांधों पर हैं। और देखते हैं कि अब ओवर किसको थमाया जाता है। आखिरी ओवर बल्कि सेकंड लास्ट ओवर यहाँ पर प्लक यूनाइटेड की जान से कौन करेगा।
ये देखना बाकी है। वीडियो को एक बार शेयर करना है। 12 बॉल 31 रन बाकी है। 12 बॉल 31 रन बाकी। शायकीन क्रिकेट का टाटे, यहाँ शायकीन क्रिकेट का टाटे मारता समंदर इस टाइम ग्राउंड में मौजूद है। शायकीन क्रिकेट की एक बड़ी तादाद यहाँ पर ग्राउंड में मौजूद है। वीडियो को करेंगे एक बार शेयर और अब आपको ज्वाइन करेंगे उस्मान। जो आपने छोड़ दिया आप आपको ज्वाइन करेंगे उस्मान अपने माइक लेकर। जी हाँ, बासित लेफ्टी जिन्होंने बड़ा शानदार ओवर किया, 2 गेंदों पर 2 विकेटें लेने में कामयाब हुए पिछले ओवर में और खुरम चकवाल की विकेट ली। उसके बाद प्रिंस मोहसिन को वापसी की राह दिखाई। अब 12 गेंदें 31 मजीद रन दरकार हैं और बिल्कुल इवन स्टीवन हो चुका है ये मैच जो है जो ऊंट किसी भी करवट बैठ सकता है। अब देखना ही होगा कि कौन से बॉलर आएंगे और वो बॉलिंग करेंगे। आदिल अब्बासी को 12 में 31 अली कुरैशी जिन्होंने पिछले मैच में आखिरी ओवर किया था, आखिरी ओवर में उन्होंने अपनी टीम के लिए वो टोटल जो है उसको डिफेंड किया था। अब इस बार सूरत हाल कुछ मुश्किल है, मुख्तलिफ है अली कुरैशी के लिए। उनके सामने आदिल अब्बासी मौजूद। 12 गेंदों पर टेप बॉल में 31 रन मुश्किल नहीं होते और अगर 31 रन पहले ओवर में अगर 20 रन कर जाते हैं तो आखिरी ओवर में 11 रन बनाने मुश्किल नहीं होंगे। लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करेगी यहाँ पर वो विकेट है। स्पेशली आदिल अब्बासी के विकेट अगर लेने में कामयाब हो जाते हैं अली कुरैशी तो फिर ये मैच एक मरतबा फिर से प्लग यूनाइटेड के हाथों में चला जाएगा। तमाम तर फील्ड को तरतीब देते हुए यहाँ पर प्लग यूनाइटेड के कप्तान बॉलर अपनी फील्ड का जायजा लेते हुए फील्ड को आगे पीछे कर रहे हैं। जहां पर फील्डर होना चाहिए वहां पर फील्ड को तरतीब देते हुए इस वक्त आदिल अफजाल अब्बासी विकेटों के करीब मौजूद है जो कि अंपायरिंग के फराइज से अंजाम दे रहे हैं। हियर वी गो, अली कुरैशी लेफ्ट हैंडेड अंपायर को क्रॉस किया। शानदार गेंद अली कुरैशी की जानिब से वाइड यॉर्कर करवाने की कोशिश की, बिल्कुल उसमें कामयाब हुए। एज हुआ और गेंद जाएगी विकेट कीपर के पास। एक टप्पा खाने के बाद किसी भी रन का कोई इजाफा नहीं हुआ। 11 गेंदों पर अब 31 रन दरकार है और अब देखना ही होगा कि अब 11 गेंदें जो कि 5 गेंदें बाकी हैं अली कुरैशी के इस ओवर की, क्या वो ये गेंदें बचा पाते हैं अगेंस्ट आदिल अब्बासी के नहीं। इससे पहले आदिल ने आज के दिन के पहले मुकाबले में 6 गेंदों पर 36 रन बटोरे थे, पर अब 11 गेंदें हैं, 31 रन बाकी है। मुकाबला विराम करने के लिए कौन मारेगा मैदान ये देखना बाकी है। 11 गेंदें 31 रन बाकी है। आदिल को यहाँ पर एक बार फिर से जिम्मेदाराना इनिंग्स खेलनी होगी, बड़ी इनिंग्स खेलनी होगी। अगर यहाँ पर आदिल की विकेट गिरती है तो यकीनन ये मुकाबला 50-50 हो जाएगा। अली कुरैशी सामने आदिल इस बार खेले एक साइड की जानिब, रन मिलेंगे, चलो ये देखना बाकी। 1 रन बना और 1 ही रन पर इत्तेफाक करेंगे दोनों बल्लेबाज। 10 बॉलें 30 रन, 10 बॉलें 30 रन बाकी है ये मुकाबला अपने नाम करने के लिए। जी हाँ, एक सनसनीखेज मुकाबला इस वक्त जारी हो सारी है। चिटामोड़ MCL सीजन 3 चीफ ऑर्गेनाइजर इसके सुमैर आबिद अब्बासी, उमैर आबिद अब्बासी, उसामा फारूक, जुनैद फारूक एंड नदीम दीमो। और इस वक्त फरहाद आलम अब्दाली विकेट पे मौजूद। 10 बॉलों पर 30 रन बाकी है। 10 बॉलें 5 छक्के दरकार हैं ननकोट लवर्स की टीम को अगर यहां से सेमीफाइनल में पहुंचना है। 10 गेंदों पर 30 रन बचाने होंगे प्लग यूनाइटेड की टीम को अगर उन्होंने सेमीफाइनल में पहुंचना है। सेमीफाइनल की जंग इस वक्त जारी हो सारी MCL सीजन 3 चिटामोड़ के मुकाम पर। Here comes अली कुरैशी अपनी बॉलिंग के निशान से लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट इज अ वेरी टैलेंटेड फ्लो ऑल द वे फ्रॉम प्लग। Oh my goodness, bang into the stands, a huge one from the bat of फरहाद आलम अब्दाली। 9 गेंदों पर 24 रन बाकी। जी हाँ, what a shot, what a pickup shot from फरहाद अहमद अब्दाली। गेंद आउटसाइड द ऑफ स्टंप गिरा हुआ, फुल एंड डिलीवरी थी, इसको उठाकर खेला बिल्कुल बाबर आजम की तरह जो कि एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से विराट कोहली भी इस तरह का छक्का लगाया करते हैं। बिल्कुल उसी तरह का ये शॉट फरहाद अहमद अब्दाली की जानिब से जो कि अपनी बॉलिंग के लिए जाने जाते हैं। लेकिन आज चिटामोड़ के इस मैदान में बल्लेबाजी की जोर दिखाते हुए 9 गेंदों पर 24 मजीद रन दरकार। 10 नंबर की शर्ट पहने हुए फरहाद अहमद अब्दाली इस वक्त तमाम तर उम्मीदों के महवर नंदकोट लवर्स की टीम के लिए। और जो लोग फैंस हैं खुरम चकवाल के, फैंस हैं इमरान खान अटक के, वो ये चाहते हैं कि नंदकोट लवर्स की टीम यहाँ पर क्वालिफाई करे सेमीफाइनल के लिए। लेकिन प्लग यूनाइटेड की टीम भी किसी से कम नहीं। बासित लेफ्टी का नाम लें या फिर जलाली का नाम लें या फिर उसके साथ साथ अरसलान बुलेट का, तमाम तर प्लेयर्स ने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है। एक मुद्दा फिर आगे गिरा हुआ गेंद, भरपूर फायदा उठाया स्लॉट से इस गेंद को उठाकर लॉन्ग ऑन की बाउंड्री से बाहर पहुंचाया 6 रन के लिए। एक और बुलंद वाला छक्का। क्या हुआ यहाँ पर खुरम चकवाल नहीं है पर यहाँ पर फरहाद आलम अब्दाली है। KPK
का पठान मौजूद है। अब 8 गेंदें हैं, 18 रन बाकी है ये मुकाबला बेनाम करने के लिए। वीडियो को करना है तमाम दोस्तों ने एक एक बार शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके। MCL अपने आप होता आपके साथ यहाँ पर जारी है सारी है। बस चक्के लगाए और बिल्कुल जी, सिकंदर नंदकोट का ये कहना है कि जितने छक्के उतने हजार। 8 गेंदें 18 रन बाकी ये मुकाबले में नाम करने के लिए। और अब उस्ताद केसी भी यहाँ पर आए हैं, समझा रहे हैं फरहाद आलम अब्दाली को ये मुकाबला जबरदस्त मुकाबला है। और जिस तरह का आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था आज का दिन, उससे बढ़कर मुकाबले यहाँ पर हुए हैं। अब यहाँ पर बॉलें बाकी हैं, 8 रन बचे 18। वीडियो को करें एक एक बार शेयर, 1800 लोग मिलकर करेंगे वीडियो को शेयर। अली कुरैशी क्या कमबैक करेंगे या फिर फरहाद आलम अब्दाली का लाठी चार्ज यहाँ पर जारी और सारी रहेगा, ये देखना बाकी है। 8 गेंदें 3 छक्के बाकी ये मुकाबला में नाम करने के लिए। यहाँ पर मशवरों का सिलसिला जारी और सारी है, दोनों तरफ से यहाँ पर मशवरे दिए जा रहे हैं। 8 बॉलें 18 रन बाकी, 8 बॉलें 18 रन बाकी है। अली कुरैशी को यहाँ पर अपनी लाइन चेंज करनी होगी। अगर सेम लाइन पर तोप का गोला भी फेंकेंगे तो फरहाद आलम अब्दाली उसको भी भेज देंगे 6 रन के लिए बाउंड्री से बाहर। वीडियो बिल्कुल शेयर नहीं हो रही, वीडियो को करें एक एक बार शेयर। 8 बॉलें 3 छक्के बाकी हैं, 8 बॉलें 3 छक्के। Here we go, अली कुरैशी has led the station। अंपायर को क्रॉस किया, इस बार एक और छक्का फरहाद आलम अब्दाली, यू ब्यूटी। अब 12 रन बाकी है 7 गेंदों पर। जी हाँ, यहाँ पर 7 गेंदे 12 रन बाकी हैं। MCL सीजन 3 एट इज वेरी बेस्ट, क्राउड हियर एट इज वेरी बेस्ट। बिल्कुल क्राउड एंजॉय करता हुआ एक वेव है क्राउड की, जो कि इस मुकाबले को एंजॉय करते हुए प्लक यूनाइटेड वर्सेस नंदकोट लवर्स के दरमियान ये इंटरेस्टिंग मुकाबला जारी है। 7 गेंदों पर 12 रन बाकी है। अब देखते हैं क्या इस गेंद पर भी छक्का आएगा या फिर 6 गेंदों पर 10 से 12 रन बाकी होंगे। ये एक सवालिया निशान है इस तमाम का। अब दारोमदार फरहाद आलम अब्दाली की बल्लेबाजी पे एक बेहतरीन मुकाबला यहाँ पर जारी हो सारी। किंग ऑफ एशिया के आउट होने के बाद टीम की कमाल संभाली है फरहाद आलम अब्दाली ने, और इस ओवर में 3 छक्के लगा चुके हैं। 12 रन मैच बाकी है, बाकी माना 7 गेंदों पर। 7 गेंदे 12 रन। वीडियो को तमाम भाई कर दें एक एक बार शेयर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग हमें इस ऑल इंपॉर्टेंट ब्रॉडकास्ट में ज्वाइन कर सके। कीप शेयरिंग द वीडियो। यार कल किधर है आएगा ना, बस यही फॉर्मेशन है, एक एक बॉल। वीडियो को तमाम भाई कर दें एक एक बार शेयर, लेकिन थोड़ा सा जोर से ताकि हर बंदे को रेस्ट भी मिल जाए। Here we go, 12 रन बाकी, 2000 लोग हमारे साथ मौजूद। आपकी मोहब्बतों का, आपके प्यार का, आपकी चाहतों का बहुत बहुत शुक्रिया। वंस अगेन अली कुरैशी एक मेग ओवर के बाद आएंगे, अंपायर को क्रॉस किया और इस बार खेला है। 2 रन आएंगे, 10 रन बाकी हैं। अब बाकी माना 6 गेंदों पर, 10 रन बाकी 6 गेंदों पर। जी हाँ, खुरम चकवाल आउट हुए, उसके बाद फरहाद अहमद अब्दाली ने इस टीम की कमान को संभाला और बुलंदबाला छक्के लगाए, 3 बुलंदबाला छक्के। और अब 6 गेंदों पर 10 मजीद रन दरकार। इस वक्त गेम मुसलसल और बिल्कुल मुकम्मल तौर पर नंदकोट लवर्स के हाथ में आ चुकी है। 5 मिनट पहले की बात करें तो ऐसा लग रहा था कि शायद पलक की टीम आसानी ये मैच जीत जाएगी जब खुरम चकवाल आउट होकर वापस गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है फरहाद अहमद अब्दाली की शानदार परफॉर्मेंस की बदौलत ऐसा लग रहा है कि नंदकोट लवर्स की टीम जो है वो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लेगी। और सेमीफाइनल में यानी कि कल के दिन अब खुरम चकवाल जैसे बड़े स्टार, सुपरस्टार ऑफ बॉल क्रिकेट को कल के दिन एक्शन में दिखाई देंगे। इसके अलावा तैमूर मिर्जा, उसके अलावा मजीद ताहिरी पिंडी, कादिर कश्मीर, इमरान खान अटक, फरहाद अहमद अब्दाली, इस तरह के बड़े बड़े नाम कल के दिन फाइनल डे पर आपको खेलते हुए नजर आएंगे। 6 गेंदे 10 मजीद रन बाकी, 6 गेंदों पर 10 रन बचाना टेप बॉल क्रिकेट में आसान नहीं होता, लेकिन देखना ये होगा कि ये बॉलर क्या आदिल अब्बासी के खिलाफ 3 से 4 गेंदे डॉट अगर करवा जाते हैं तो यकीनन प्रेशर जो है उन्हें एक मरतबा फिर से नंदकोट लवर्स की टीम पर आ जाएगा। 6 बॉलें 10 रन बाकी है। कीप शेयरिंग द वीडियो, 19 लोग मिलकर करेंगे वीडियो को एक एक बार शेयर। आदिल ओंसा एक बॉलर है, उसामा क्या 6 गेंदों पर 10 रन बचाने में कामयाब होंगे कि नहीं, ये देखना बाकी है। पहली 3 गेंदें इस मैच का फैसला करेंगी। उसामा इज एट द स्टेशन, पहला गेंद डाउन द लेग साइड, वेवर डिलीवरी। 6 बॉलें 9 रन, 6 बॉलें 9 रन बाकी है। अभी भी मौका है प्लक की टीम के पास कि वो कम
कमबैक कर सकती है। एक बार काइंडली वीडियो को शेयर करें। 1900 लोग हो चुके हैं। आपका एक शेयर हमें यहाँ पर 2000 लोगों तक ले जाएगा। 2K ऑन द बोर्ड। अब तमाम तरह लोगों को शुक्रिया, वीडियो को शेयर करते जाएं, कीप शेयरिंग द वीडियो। अब 6 बॉलें हैं, 9 रन बाकी है। 6 पे 9। Here we go, ओसामा इस बार आउटसाइड एज, रन मिलेंगे 2 रन का यहाँ पर हो जाएगा इजाफा। 5 बॉलें 7 रन बाकी है। मुकाबला अपने नाम करने के लिए नंदकोट लवर्स को। नंदकोट लवर्स की टीम इस मैच में अपनी ग्रिप मजबूत कर चुकी है। आदिल अब्बासी इस वक्त विकेट पर मौजूद, फरहाद अहमद अब्दाली जो कि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद है, आकर समझाते हुए कि आपको संभल कर खेलना होगा। ये बाकी बांधा 5 गेंदें, अगर हम बगैर कोई विकेट गंवाए खेल जाते हैं तो यकीनन मैच हमारे हाथ में है और हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। आदिल अब्बासी इस वक्त सामने करेंगे उसामा का, जिन्होंने अपने रनअप को एक मतलब फिर से चेक किया। वापस अपनी बॉलिंग के निशान पर जाएंगे। 5 गेंदों पर 7 मजीद रन दरकार। मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, लेकिन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। अगर यहाँ पर 2 विकेटें गिर जाती हैं, डॉट करवा जाते हैं 3 से 4 गेंदें, तो यकीनन मुश्किल हो जाएगा नंदकोट लवर्स की टीम के लिए। Here we go, उसामा has left the station। आए गेंद की आउटसाइड द ऑफ स्टंप, बीट करवाने में कामयाब हुए। अपील कर रहे हैं अंपायर से कि वाइड बॉल हो सकती थी, लेकिन अंपायर ने कहा कि नहीं, ये लीगल डिलीवरी है। 4 गेंदें 7 रन बाकी है। आदिल बॉले बीट करते हुए पिछले मैच के हीरो हैं। अब देखते हैं इस मुकाबले में क्या करते हैं आदिल तरेड। आदिल अब्बासी 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाए थे, अपनी टीम को पहला मुकाबला जितवाया था। और यहां पर आदिल अब्बासी 4 गेंदों पर 7 रन बना पाएंगे या नहीं। एवरी गेम इज अ न्यू गेम, एवरी डे इज अ न्यू डे। आदिल अब्बासी आज के दिन के हीरो हैं और उनको हीरो की तरह यहां पर खेलना होगा। उसामा दरवाजा भी आज के दिन हीरोइक परफॉर्मेंस दे चुके हैं। अब देखते हैं वो हीरो बनते हैं या फिर आदिल तरेड बनते हैं। वंस अगेन बॉलर राइट आर्म राउंड द विकेट एज द स्टेशन, और इस बार खेला है, 1 रन बना, दूसरा बनेगा नहीं, बड़ी आसानी के साथ 1 रन मुकम्मल किया। एक ही पे इत्तेफाक करेंगे। 3 गेंदें, रन बाकी है 6। जी हाँ, 3 गेंदें 6 रन बाकी। मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, लेकिन कुछ भी हो सकता है। एक मरतबा फिर कमबैक करते हुए प्लग यूनाइटेड की टीम, उसामा दरवाजा जितना भी उनको यहाँ पर दाद दी जाए कम है। 2 डॉट डिलीवरीज करवाने में कामयाब हुए। पिछला गेंद डॉट कर लेंथ किया था, बिल्कुल उसकी लाइन लेंथ को नहीं समझ सके थे, 1 ही रन हासिल किया। और अब मर्द मैदान, मर्द बहरान फरहाद अहमद अब्दाली एक मतलब फिर से स्ट्राइक वापस संभालेंगे, उनके सामने करेंगे उसामा दरवाजा जो कि इस वक्त अपनी तमाम तरफ फील्ड को तरतीब दे रहे हैं। एक मतलब फिर से गेंद करेंगे, उनके सामने मौजूद फरहाद अहमद अब्दाली। 3 गेंदें 6 रन बाकी, 3 गेंदें 6 रन बाकी। 2.2 के लोग इस वक्त हमारे साथ मौजूद, और इससे एक बार मजीद वीडियो को कीजिए शेयर ताकि 3K तक हमने आज जाना है। आज के दिन हमने 3K तक जाना है। उसके बाद कल हमारा फाइनल डे है, उस पर मजीद जो व्यूवर्स हैं हमारे साथ शामिल होंगे। Here we go, हाफिज तौसीफ इस वक्त कह रहे हैं कि जल्दी कीजिए क्योंकि इस वक्त दिन का इख्तिताम है और आज इस मैच को जल्दी से जल्दी अपने इख्तिताम तक पहुंचाना है। उसामा एक मरतबा फिर आए, अंपायर को क्रॉस किया और इस गेंद को पहुंचाया बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रन के लिए। इसी के साथ ही नंदकोट लवर्स की टीम ने यह मुकाबला अपने नाम किया और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया है। बिल्कुल जी, सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया है नंदकोट लवर्स ने और पाकिस्तान के 4 बड़े ब्रांड कल के दिन आपको पंजा का आजमाई करते नजर आएंगे। तैमूर मिर्जा, खुरम चकवाल, FMC, तारी पिंडी, काले कश्मीर, उसके अलावा भी बड़े बड़े नाम, जहीर कालिया, उसके साथ साथ आपको इंडक्शन दिखाई देंगे मिमरान, अटक फरहाद अलम अब्दाली एंड कंपनी। इंशाल्लाह कल का दिन एक बड़ा दिन होगा, MCL का एक इंपॉर्टेंट डे होगा। और अगर यहाँ पर ड्रॉजिंग में खुरम और उनके सामने तैमूर आ जाते हैं तो मरी की हिस्ट्री में पहली बार 2 बड़े स्टार्स टकराएंगे। और इंशाल्लाह अब आप दोस्तों से मिलते हैं प्रेजेंटेशन सेरेमनी के साथ, हमारे साथ जुड़े रहेगा। अब तमाम तो दोस्तों को शुक्रिया। ये बैग इधर दे दें, बैग इधर दे दें, बैग हमारा है। बैग और ट्राइपॉड दोनों चीजें दे दें। ये बैग हमारा है। बैग को आप समझ गए? कैमरा साइड करेंगे।
लाई बेच दो बोनी बेल भी चाहिए नहीं खुलनी यार अड़ना यार हर चीज से पे खूबसूरत बोलने जड़ी वाली जावा बता ये जगह ठीक कीजिए भाई भी आगे करिए चलिए उस तरफ सुमैर भाई उधर ये उस तरफ लाओ ना ये इस तरफ लाओ इसकी उधर करो इधर लगा डंडू कर ठीक है सुमैर भाई वो ठीक है ना कैमरे क्या बोल रहा है कैमरे जो जोड़ी इसमें है मैं मोबाइल डालिए ना जेब में ये ले जी वो खड़े पीछे एक मिनट देता हूँ ये ले जी यार बस से ट्रॉफी दो ना यार उधर से आगे नहीं सुमैर भाई 4 पर्ची भी तैयार करें ना 4 पर्ची हैं सेमीफाइनल इधर ही कर दे ताकि जकरिया खुरम चकवाल और आदिल तरेट को बुला के लिए भाग के जाओ उसामा भाई मतलब उमैर भाई नहीं थे तो लिफ्ट नहीं है भाई नजर ही नहीं आए आगे खड़े हो जाओ आज एंजॉय करते रहे चले कल आप जर्सी लगा के ग्राउंड में तो कम से कम आएंगे अवैन भी आ गया हजूर आगे इधर आ जाओ हाँ क्या चलिए जी स्टार्ट करें जी खवातीन सुमैर भाई आ जाएं प्लीज खवातीन देख रही होंगे ना यार खवातीन हजरात आपको खुशामदीद कहते हैं हजरात तो यहाँ पे खड़े खवातीन हमारी माएँ बहनें घर में देख रही होंगी सबसे पहले मैं उमैर खैरी साहब से कहूँगा कि अपने मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाएं उसके बाद हम आज की प्रेजेंटेशन का आगाज करेंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यहाँ पे हमारे पास स्टेज पे मौजूद सबसे पहले हमारे सरपरस्त आला वाजिद महमूद अब्बास साहब हैं, उसके साथ हमारे चीफ ऑर्गेनाइजर उसामा फारूक हैं, हमारे ऑर्गेनाइजर नसीर भाई हैं, वहीद भाई हैं और हमारे मेहमान जो हैं मेहमानों में जिनका ताल्लुक उमैर भाई हैं इस्लामाबाद से आए, चौधरी अरसलान साहब हैं इस्लामाबाद से आए, अवैस भाई हैं इस्लामाबाद से आए, सरमद अल खैरी हमारे साथ मौजूद हैं और तमाम जितने भी स्टेज पर खड़े रहती तमाम हमारे मेहमान हैं जो साइड पर खड़े तब सब हमारे मेहमान हैं।
इरफान भाई हमारे साथ हैं, लिया से स्पेशल आए। इरफान भी आ गए, इरफान भी मामून से मिले। इरफान शाह जी लिया से आए हैं स्पेशल हमारे टूर्नामेंट के लिए। हम आप सबको वेलकम करते हैं अपनी तरफ से, पूरे ऑर्गेनाइजिंग पैनल की तरफ से, पूरी यूनियन काउंसिल की तरफ से। हम आप लोगों के इंतहाई शुक्रगुजार हैं, आप लोगों ने वक्त निकाला हमारे लिए। ये ओवर टू यू जी। बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब ख़वातीन और ज़ात, आप यहाँ पे मौजूद जो क्राउड है उसके लिए 3 मोबाइल फ़ोन हर दिन यहाँ पे निकाले गए और तकरीबन आज चौथा दिन है तो ये 12 मोबाइल क्राउड को जाएंगे। सबसे पहले मैं उमर भाई से गुजारिश करूंगा कि एक पर्ची, आप इरफान भी को बुला लें। इरफान भाई आ जाएं प्लीज़, एक पर्ची उठाएं और मिक्स करके उठा लें एक पर्ची। खोलें 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 खोलें। मुश्ताक अहमद सुरजाल, मुश्ताक अहमद सुरजाल, वाह जी वाह, वाह जी वाह, करीब करीब, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। किस ओके उधर देखिए, आओ उधर उस पास है, कैमरे की तरफ देख के हाथ हिलाएं। उमर भाई आप आ जाएं और एक पर्ची आप भी उठाएं, थोड़ा शफल कर लीजिएगा, शफल कर लीजिएगा। चलें जी। उस्मान जाहिर साहब, उस्मान जाहिर चिटामोड़, उस्मान जाहिर चिटामोड़ से अगर यहाँ पर मौजूद हैं, आगे जी, आगे जी, मुबारक जी, आ जाएं जी यहाँ से। ये मोबाइल फोन आप रिसीव करेंगे सर। यार तालियां भी है इंतजामिया के लिए यार। अवैस साहब आप आगे आ जाएं जी, थोड़ा सा शफल करके कोई पर्ची उठा लें प्लीज, सारी को शफल करें। बाबा लाडला जरिया बबासी गली, माय गॉडनेस, मेहमान ने निकाला, नहीं मेहमान ने निकाली है भाई, मेहमान ने निकाली है, मेहमान ने निकाली है, जरिया भाई का ही है क्योंकि कोई इसमें सुमेर भाई आप लेंगे जी, आ जाइए जी, आप लें और तेंदुलकर को ये सर, ये सर, तेंदुलकर को अच्छा जी। अब इसके बाद सिकंदर भाई, खुरम भाई प्लीज यार, खुरम भाई आ जाइए प्लीज, खुरम भाई यहाँ पे आ जाइए प्लीज, खुरम भाई से मैं बात कर लेता हूँ उसके बाद उसकी तरफ। खुरम भाई आ जाइए प्लीज, खुरम भाई प्लीज प्लीज इधर आइए। सबसे पहले जी खुरम चकवाल के लिए तालियां, आज बड़ा शानदार खेले और मैं आप सबको बताते चलूं रात 3 बजे ये नड़ में खेल रहे थे, फाइनल जीते। उसके बाद नड़ से यहाँ पे ट्रैवलिंग 4 से 5 घंटे की है, उसके बावजूद भी यहाँ पे पहुंचे और पहले मैच में भी अच्छे खासे छक्के लगाए। खुरम भाई क्या कहेंगे अपनी बैटिंग के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, उस्ताद का मशहूर हूँ जितने ने इज़्ज़त दी है, बाकी तमाम भाइयों को मशहूर हूँ, हमेशा की तरह सपोर्ट करते हैं, दूर दूर से मैचेस देखने और सपोर्ट करने आते हैं, तो बहुत इनका मशहूर हूँ। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, सेमीफाइनल में पहुँच गए हैं तो कोशिश करेंगे अच्छा खेलें और फाइनल भी खेलें इंशाल्लाह। बड़ा हाई वोल्टेज सेमीफाइनल का दिन होगा, एक तरफ तैमूर मिर्जा हैं, दूसरी तरफ खुरम चकवाल आप होंगे, फिर फाद मियां चन्नू हैं, कादिर कश्मीर हैं, ताहिर पिंडी हैं, ज़हीर कालिया हैं, तो किस तरह जो है अपनी टीम के कॉम्बिनेशन को देख रहे हैं फाइनल के लिए? जी बिल्कुल माशाल्लाह, हमारा कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है, इंशाल्लाह जीतेगा वही जो मेहनत करेगा और अच्छा खेलेगा, तो कोशिश करेंगे कि अच्छा खेले इंशाल्लाह और जीते। खुरम भाई ननकोट लवर्स के साथ आप मरी में हर जगह में खेलते हैं, एमसीएल के हवाले से क्या कहेंगे? एक जबरदस्त ब्रांड बन चुके हैं टूर्नामेंट, इस क्राउड के हवाले से क्या कहेंगे जो आज चौथे दिन यहाँ पे मौजूद था? जी बिल्कुल माशाल्लाह, मैं तो पहली दफ़ा खेला हूँ ये टूर्नामेंट, माशाल्लाह बहुत, मरी का हर टूर्नामेंट ही माशाल्लाह लाजवाब होता है और इसमें तो माशाल्लाह ये जिस तरह मेहनत करके ग्राउंड सेट किया है तो मैं अप्रिशिएट करता हूँ टूर्नामेंट कमेटी को, जितने भी हमारे भाई हैं इसमें, तो उम्मीद करता हूँ कल अच्छे मैचेस होंगे और अच्छी क्रिकेट देखने को मिलेगी इंशाल्लाह। आप पहली दफा खेल रहे हैं तो कुछ जीतने के इरादे भी होंगे पहली दफा? जी जी जरूर इंशाल्लाह। चलें जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। फराद आलम अब्दाली से गुजारिश करूंगा, फराद आप आगे आ जाइए। फराद आ जाइए यार, आज बात कर लें यार, कर लें यार, ये नहीं ये और बाबर कटर बात नहीं करेंगे। आदिल आप आगे आ जाइए जी। अच्छा सर मुझे मेहमान का बताइएगा कौन आदिल को देंगे जी? आदिल साहब 6 बॉलों पे 6 छक्के, फिर आखिरी 8 यहाँ पे आ जाइए प्लीज, इधर आ जाइए प्लीज, यहाँ पे ठीक है। 6 गेंदों पर 6 छक्के और उसके बावजूद आपकी टीम 48 रन आपको चाहिए थे, 8 गेंदों पर 48 रन बनाए। ये ग्राउंड आपके लिए बड़ा लकी है, कभी उमर गुज्जर के छक्के लगा देते हैं, कभी किसी को लगा देते हैं, क्या सोच के आते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी हौसला अफजाई का, और ये आप सही कह रहे हैं कि ये ग्राउंड मेरे लिए बहुत लकी है, चाहे वो MPL हो या फिर MCL हो, MSL हो या फिर MCL हो, ठीक है।
तो माशाल्लाह बहुत अच्छा टूर्नामेंट भी ऑर्गेनाइज किया गया है और हर दफ़ा चैम्पियन लीग की तरह और सुपर लीग की तरह ये टूर्नामेंट भी मरी का बेहतरीन टूर्नामेंट है और माशाल्लाह ऑर्गेनाइजिंग कमेटी बहुत अच्छी है और जिस तरह ऑर्गेनाइज किया गया ये टूर्नामेंट ये दाद का मुस्तहिक है और बहुत शुक्रिया आपका सबका हौसला अफजाई का। और 6 छक्कों की जहाँ तक बात है वहाँ पे मैंने पहले भी बताया कि हमारे पास ऑप्शन नहीं था कोई कि 6 छक्के लगाने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था। 36 ही रन चाहिए था और अल्लाह ने मदद की। जहाँ पे ऑप्शन था वहाँ पे आज फंबल हो रहे थे आप। हाँ जी बिल्कुल। अच्छा आदिल के हवाले से आपको बताता चलूं कि ये डिसेबल प्लेयर है, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी कर चुके हैं। और आदिल, जिस तरह की आपकी परफॉर्मेंस है कि डिसेबल वाले ये ना सोचे कि यार इसको इधर से निकाल के नेशनल वाली साइड पे भेज दें। अल्लाह करे हो जाए ऐसा ही दुआ करें। तो बाकी इंशाल्लाह बहुत शुक्रिया आप सबका। चले जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक। आज के मैन ऑफ द मैच है आदिल, आप आइए मोबाइल ने नासिर भाई और नासिर भाई और नसीर भाई आएंगे और मोबाइल फोन बेस्ट लोकल प्लेयर जी आ जाइए प्लीज। यहाँ पर आदिल भाई आ जाइए प्लीज, ये मोबाइल आपके लिए है। आज आपका दिन है, 1,81,000 के साथ साथ मोबाइल भी लेके जा रहे हैं। उसामा फारूक साहब से गुजारिश है, उसामा भाई सामने आ जाइए। खवातीन हज़रात, आपकी भरपूर तालियों में आखिरी मैच में छक्के लगाने वाले फरहाद आलम अब्दाली से गुजारिश करूंगा कि मैन ऑफ द मैच की ट्रॉफी वसूल करें। वेल प्लेड। 5,000 रुपया फरहाद अब्दाली को मेरी तरफ। चले जी, सुबैर भाई के लिए तालियां जी, फरहाद भाई के लिए तालियां, दोनों के लिए तालियां। और इसके बाद वाजिद भाई साहब से गुजारिश है कि यहाँ पे आए और ननकोट लवर के कप्तान सिकंदर अब्बासी और वलीद अब्बासी। अच्छा जी, सुमैर भाई को ये ट्रॉफी देंगे जी, क्या बात है, व्हाट अ जेस्चर दैट इज, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट जेस्चर। ये पहली टीम है जो 5 ओवर के बदले 4 ओवर खेल के भी पहुंच चुकी है। खुरम भाई भी आज चले, खुरम भाई चले गए। खुरम भाई आ जाए, एक पिक्चर है बस, इसके बाद आपने डुडियाल पहुंचना, मुझे पता है, प्लीज चलें जी, भरपूर तालियां जी। ठीक है सर। खवातीन हज़रात, आप यहीं पे मौजूद रहें क्योंकि कल के मैचेस के ड्रॉज भी यहीं पे निकलेंगे। कल के सर जी नहीं हटिएगा, यहीं पे लाइव है। पेपर निकालिए यार, इन्हीं पर्चियों पे लिख दें। हैं क्या हुआ? अच्छा, पर्चियां बनाएं जी। सिकंदर भाई आप इधर ही मौजूद रहिएगा, ठीक है। पेन मड़े कोल थिया अच्छा थिया पेपर ही नहीं है करी क्यों ना एक गुंजाइश है ना, 2 सेमीफाइनल एक फाइनल हाँ 2 सेमीफाइनल एक फाइनल ऐसे ही लिखो, ऐप भी करी छोड़िए आप आगे मनान आगे चटी लिखे। अच्छा एक भाई एक चीज इस पे भी लिखिएगा जी सर ये आप बताइएगा प्लीज। मैं देखें, मैं ऑर्गेनाइजर भी हूँ, मेरी टीम भी है। मैं ये जो ड्रॉ निकल रहे हैं मैं इसका हिस्सा नहीं होऊंगा। उसामा फारूक टीम के सब कुछ यही है, ये इसका हिस्सा नहीं होंगे। सुमैर आबिद अब्बासी, नदीम अब्बासी वो इस ड्रॉजिंग का हिस्सा नहीं होंगे। जिस तरह सिकंदर अब्बासी और हारिस सत्तीवर आए, हम भी उसी तरह हम उधर खड़े होंगे। आप लोग ड्रॉ निकालें, जो मैच जिसका आए बिस्मिल्लाह। पहला मैच 9:30 बजे और पहली 2 पर्चियों इंशाल्लाह जी, पहली 2 पर्चियों का पहला मैच, दूसरी 2 का दूसरा मैच। 10 टाइम कम बताते हैं, टाइम कंफर्म कर देते हैं आप लोगों को, चारों कैप्टन को हम टाइम कंफर्म कर देंगे। हाँ, और मैच भी कंफर्म कर देंगे, पहला पे दूसरा। पहली पर्ची पे पहला मैच, दूसरी पर्ची पे दूसरा मैच, चाहे वो मेरा हो चाहे वो आपका हो। कह रहे आप इसको सही करके फोल्ड कर दो। अच्छा लाइनिंग वाली दे देते, इसको काट के लिख दे, मरोड़ देने ऐसे मरोड़ दे बस। ओके जी उमैर भाई एक मिनट जी। ये ना वीडियो होगी दोगी, ये मनान ये फोल्ड कर, एक बंदा मनान आप फोल्ड करो, मनान फोल्ड कर, बिल्कुल मरोड़ दो, नजर कुछ आई ना। बस बेटा इनको छोड़ दें। ये ले सर 2 हो गई। ये मनान ये चेक कीजिएगा, इसको भी कीजिएगा, वो 2 मुझे दे दें। मुंह में नहीं डालो ना।
ये अंकल को दे दे बस, ठीक है। अभी ये सारी जी ड्रॉजिंग हो रही है। लाइव जी बंदे मौजूद हैं। जी 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 सिकंदर भाई, सिकंदर भाई आ जाइए। आ जाए बाकी कैप्टन हम वैसे आपके साथ खड़े हैं। मैं भी उधर जाऊं। पहली 2 पर्चियों का पहला मैच होगा जी। जी टाइमिंग बाद में बताएंगे, लेकिन पहली 2 का पहला मैच होगा। चले जी, बिस्मिल्लाह जी। किसी बच्चे से उठवा लें। ये बच्चा इधर ही है, बच्चा मौजूद है, ये 2 पर्चियां उठाएगा, ये 2 बच्चे उठाओ। ड्रॉजिंग हो रही है खवातीन हज़रात, 2 पर्चियां उठाएं। ये एक अंकल को दे दें, एक तौफीक भाई को दे दें। एक पहले खोलने दें, आप भी खोल लें, अनाउंस बाद में करते हैं। ये नहीं, सेमीफाइनल है जी। SSP गैल तैमूर मिर्जा का पहले लागी SSP गैल वर्सेस एमताज मरी और ननकोट वर्सेस गोड़ागली, ये 2 सेमीफाइनल होंगे। एमताज वर्सेस SSP, एक में कादिर कश्मीर, ताहिरी पिंडी और तैमूर मिर्जा, दूसरे में खुरम चकवाल वर्सेस फाद मियां चन्नू। और ये आज के ड्रॉ से, और मेरा ख्याल है कि इससे फेयर ड्रॉ नहीं हो सकते हैं कि पूरी आवाम मौजूद है। उसामा भाई को हमने दूर धकेल दिया और उमैर भाई को हमने दूर में धकेल दिया। आप तमाम लोगों की मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा सर गोड़ागली वर्सेस ननकोट, अंडरस्टूड, ओके जी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। अस्सलाम वालेकुम।